दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कहा जाता है पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाता है। जब किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो पत्रकार आवाज उठाता है। वो समाज में जो घट रहा है उसको जनता के बीच में लेकर आता है। लेकिन जब उसी पत्रकार के पुत्र के साथ जानलेवा हमला होता है, इसको ये कहें कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में फेंक दिया जाता है और वो पत्रकार 8 दिन से भटक रहा होता है और ललितपुर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है और उन अपराधियों को तो पकड़ने की बात बहुत दूर की है। 20 तारीख को एक घटना घटती है। दीपेंद्र साहू हैं, उनके साथ में उन्हें बीच बाजार से उठा लिया जाता है, फिर अज्ञात जगह पर उसके साथ मारा पीटी की जाती है, फिर पुराने सूचना केंद्र पर उसको फेंक दिया जाता है। जब उनके पिता को पता चलता है तो वो आनंद फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाते हैं, जहां से उन्हें झांसी रेफर कर दिया जाता है। हाथ में चोट आई है, सीने में चोट आई है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है और आंख के ऊपर भी एक चोट का निशान आया है। 8 दिन से उनके पिता लगातार भटक रहे हैं, आला अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई है। सोचिए, एक पत्रकार, एक उनका पेपर है ललित अपराध साप्ताहिक है, जिसके वो संपादक हैं और उनका नाम है रमेश चंद्र साहू। इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो बच्चों का ज़्यादा इलाज करा पाएं। बिल्कुल मध्यम परिवार से आते हैं, स्वाभिमान सम्मान के लिए पत्रकारिता करते रहते हैं और अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। लेकिन जब उनके पुत्र के साथ इतना जघन्य अपराध होता है कि उसको मरणाधन स्थिति में लाया जाता है और वो 5 अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, कार्रवाई हुई नहीं, पकड़े नहीं गए। सोचिए, एक पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। 8 दिन हो गए, 20 तारीख की घटना थी, दोपहर की घटना थी ये, और आज 28 तारीख हो गई है जब हम खबर बना रहे हैं। उस समय 10 बजने को हैं, लेकिन उस पत्रकार की अभी तक सुनी नहीं गई। उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसका पुत्र मरणासन स्थिति में डला हो, और वो जो पत्रकार हो, जो आवाज उठाता हो, समाज के लिए आईना दिखाता हो, नेताओं की कमियां बताता हो, अधिकारियों की कमियां बताता हो, लेकिन जब उस पर बीतती है तो कोई उसका साथ देने खड़ा नहीं होता है। छोड़िए प्रशासन, कुछ पत्रकार भी साथ नहीं दे रहे हैं। सोच के किस प्रकार की मानसिकता हो जाती है लोगों की। जब अन्य अत्याचार के खिलाफ में दूसरे लोगों के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, जब पत्रकार साथी के साथ ऐसा होता है तो शांत सन्नाटा पसर जाता है। क्यों, क्या कारण है? हम सभी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और मैं ललितपुर एसपी से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरणों को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। पत्रकारों की जान बहुत कीमती है, उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी खतरा होता है। और जब ऐसे हमले होते हैं तो ऐसे माफियाओं को, ऐसे क्रिमिनलों को तत्काल रूप से जेल में के पीछे होना चाहिए, इनकी तत्काल पकड़ धकड़ होनी चाहिए और इन्हें संगीन धारा मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिन्हों 5 ने मारा है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द ललितपुर एसपी को करानी चाहिए और पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक पत्रकार है, कम से कम पत्रकारों के साथ तो अच्छा करिए। जनता के साथ कैसा व्यवहार है वो आए दिन हम लोग खबरों के माध्यम से देखते हैं, कहाँ किस प्रकार से सुनवाई हो रही वो भी हम लोग देखते हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि तत्काल ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जनता के बीच में इन्हें लाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ललितपुर एसपी को इनके बताना चाहिए कि लोगों ने किस प्रकार से उस बच्चे के साथ अपराध किया है। पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होना चाहिए, पूरी जानकारी जनता के बीच में आना चाहिए और एक संदेश और नजीर पेश करनी चाहिए ललितपुर एसपी को। देखने वाली बात होगी कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, कब तक एक पत्रकार के लिए न्याय मिलता है, उसके पुत्र के साथ जो हुआ है उसके लिए न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या ललितपुर के पत्रकार न्याय दिला पाएंगे? क्या ललितपुर का प्रशासन पत्रकार के साथ न्याय कर पाएगा? देखने वाली बात होगी। नमस्कार।